गुड मॉर्निंग बच्चों। हम रोज की तरह आपको विभिन्न विषय के विभिन्न टॉपिक्स लेके आते हैं जिससे आपकी पढ़ाई अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर बन सके। उसी में हम आज लेके आए हैं मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट भाग जिसका नाम है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने एक चित्र बनाया है जिसका नाम है ABC। अब इसमें हम ध्यान से देखें कि आपको क्या इसमें नजर आ रहा है। हमें एक चीज नजर आ रही है कि इसकी जो भुजाएं हैं वो तीनों भुजा लगभग बराबर है। तीनों भुजा बराबर है। तो ऐसे सभी त्रिभुज जिनकी सारी भुजाएं, सारी से मतलब तीन भुजाएं, क्योंकि तीन भुजाओं से ही त्रिभुज बनता है, तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है यानी कि सम होती है। तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। आप चाहो तो ध्यान से इसे देखिए और नाप भी सकते हैं। तीनों भुजा बराबर है। A B भुजा B C के बराबर है और C A के बराबर भी है। ये सारी भुजाएं बराबर है, इसलिए इसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर भुजाएं नहीं होंगी बराबर या दो भुजा बराबर होंगी तो क्या होगा, उसे भी मैं समझाता हूँ। आइए चित्र नंबर दूसरा देखें। इसमें हम ध्यान से देखें तो जो बीच वाली भुजा है वो इन दोनों से बड़ी है। इसका मतलब कि ये दोनों भुजा यानी DF और EF दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। जहां पर ऐसी कंडीशन आती है कि दोनों भुजाएं बराबर होती है, जिस किसी त्रिभुज की भी जब दो भुजाएं बराबर होती है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु इसका मतलब है, सम का मतलब है बराबर, द्वि का मतलब है दो और बाहु का मतलब है भुजाएं। जिसके दो भुजाएं बराबर होती हैं ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं DE भुजा EF के है और FB भुजा को DE के बराबर है। सारी भुजा बराबर है तो जहां पर सारी भुजा दो भुजा बराबर है तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आइए आगे तीसरा चित्र देखिए। इसमें ये सबसे बड़ी है, इससे छोटी ये है, ये सबसे छोटी है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि इसमें एक भी भुजा किसी भी भुजा के बराबर नहीं है। जब नहीं है, पीछे चुपचाप बैठे, जब नहीं है, समझो ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो, जब बराबर नहीं है, सभी अलग अलग है, तो अलग अलग वाली वस्तु को हम विषम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम। यानी जिसके कोई बराबर नहीं हो। तो इसके कोई बराबर नहीं है। हम बात किसकी कर रहे हैं? त्रिभुज की। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? यानी जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती ऐसे त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। आया आपकी समझ? यस सर। सबकी समझ आ गया? यस सर। मुझे उम्मीद है
कि आपको ये छोटा सा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिलाएगा गणित में। और जो बच्चे गणित में इंटरेस्टेड है वो बड़े ध्यान से शांति मन से पढ़ें और इसको समझें और अपने आप को अपने गणित को मजबूत बनाएं।